नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संभल में जितनी तेजी से जांच चल रही है, ये जांच उतनी ही तेजी से राज उगल रही है। इसी बीच अब खुदाई में पुलिस प्रशासन को और वहां एएसआई टीम को कुछ सिक्के और कुछ पुराने बर्तन बरामद हुए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। उनकी जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों के इमामों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। अभी हाल ही में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया, जो दंगाई बताया जा रहा था, जिसने संभल हिंसा के दौरान 2 लोगों की हत्या की थी। उसको गिरफ्तार किया गया और उसके गिरफ्तार होते ही पाकिस्तानी कनेक्शन संभल हिंसा का सामने आ गया, क्योंकि इस मुल्ला अफरोज ने जो राज उगले हैं वो वाकई हैरान परेशान कर देने वाले हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ इसके मोबाइल से तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो साजिश के तार पाकिस्तान तक जोड़ रहे हैं, दुबई तक जोड़ रहे हैं कि कैसे हिंसा को प्री प्लान कर वहां के आकाओं ने यहां संदेश भेजा इन दंगाइयों के पास और इन दंगाइयों ने बवाल किया, हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी की, फायरिंग की। हालांकि इस बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई थी और बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत जो है वो मुल्ला अफरोज की बंदूक से निकली गोली से हुई थी। खैर, मुल्ला अफरोज से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच अब पुलिस ने 2 मस्जिदों के इमामों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि लाउड स्पीकर पर ये मौलाना जो है वो लगातार अजान दे रहे थे, तेज आवाज में अजान दी जा रही थी, जबकि प्रशासन ने सख्त मना किया है कि जब से संभल हिंसा भड़की है वहां किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर बजाकर अजान देना या कोई भी धार्मिक बयानबाजी करना, उस पर रोक लगाई थी। लेकिन मस्जिद के इमाम ने इस नियम का उल्लंघन किया। पुलिस प्रशासन तुरंत सख्ती में आया और तुरंत एक्शन में आते हुए 2 और इमामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले अनार वाली मस्जिद, सराय तरीन की जमा मस्जिद के इमामों पर पिछले 2 महीनों में कार्रवाई की जा चुकी है। अफसरों ने हिदायत दी है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संभल में जमा मस्जिद के सर्वेक्षण और उसके बाद भड़की हिंसा के बाद यह एक्शन लगातार जारी है। पहले बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिसमें खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गाज गिरी, उन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने संभल में बड़े लेवल पर बिजली चोरी की घटना को अंजाम दिया। मस्जिदों में भी बिजली चोरी की घटनाएं पकड़ी गई। फिर उसके बाद अतिक्रमण के साथ ही लाउड स्पीकरों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। 24 नवंबर को शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन धार्मिक स्थलों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। इस संबंध में अफसरों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर हिदायत दी थी कि धर्मस्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर ना बजाए जाए। इसके बाद भी 13 दिसंबर को सदर कोतवाली क्षेत्र में अनार वाली मस्जिद पर जुमे के दिन तेज आवाज में लाउड स्पीकर जाया गया, जिस पर पुलिस प्रशासन ने इमाम तहजीब को गिरफ्तार किया और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 18 जनवरी को हयात थाना क्षेत्र में सराय तरीन की जमा मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब 22 जनवरी को बहजोई में कुरैशियान मस्जिद पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये संभल में जो पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है उससे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में दंगाइयों की धरपकड़ तेज की जा रही थी और मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर एक्शन शुरू कर दिया गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि जिस वक्त संभल में हिंसा भड़की तो मस्जिद से ऐलान लगाए जा रहे थे, लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान लगाए गए। तो यही वजह है कि पुलिस प्रशासन लाउड स्पीकर को लेकर सख्त नजर आ रहा है कि कोई भी अशांति ना फैले, कोई भी अराजकता ना फैले, जांच में कोई भी रुकावट ना आए। यही वजह है कि संभल में तिनके तिनके पर, पत्ते पत्ते पर पैनी नजर रखी जा रही है और जरा भी शक होने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज पुलिस प्रशासन एएसआई की टीम को हाथ लगी है। मस्जिद के बराबर में खुदाई चल रही थी, वहां कुछ पुरातत्व चीजें बरामद हुई हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ पुराने बर्तन भी मिले हैं। अब एएसआई की टीम उनकी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने साल ये पुराने हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 400 साल या 500 साल पुरानी ये बर्तन और वो सिक्के आंके जा रहे हैं, जिसकी जांच पड़ताल भी तेजी से की जा रही है। लेकिन संभल में योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। संभल में जो हिंसा भड़की उसको लेकर उन्होंने सख्त हिदायत दी कि पुलिस प्रशासन को जो दंगाई है उन्हें किसी हाल में छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नेता, राजनेता या फिर किसी भी पार्टी का कोई ओहदेदार क्यों ना हो, सबको सबक सिखाया जाए। जो अपराध को अंजाम देगा या फिर दंगा फैलाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा
बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि संभल में लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की संभल से सामने आ रही है। 2 मौलानाओं के खिलाफ, 2 इमामों के खिलाफ बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जिसको लेकर मस्जिदों में अब हड़कंप मच गया है। अभी हाल ही में बिजली चोरी की घटना को लेकर एक्शन लिया गया था। मस्जिदों में सर्वे कराया गया तो पता चला कि मिनी पावर हाउस बनाकर बिजली चोरी का धंधा चल रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए जो बिजली चोरी के काम में लोग लगे होते उनकी कमर तोड़ने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती से संभल में कार्रवाई करने में जुटा है और लगातार एक के बाद एक FIR हो रही है और दंगाइयों की गिरफ्तारी हो रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।